स्वागत है आप सभी का 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 12 में। और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस चेंज। पैसिव वॉइस क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले हम ये जो वॉइस चेंज है ना, इसकी कहानी क्या होती है, इसे क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में या फिर स्पोकन इंग्लिश में, वो जान लेते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि ये वॉइस चेंज की कहानी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक हम इसे सीख के भी हमारे लिए अधूरा रहेगा। अब ये जो वॉइस चेंज है ना, वॉइस का मतलब होता है आवाज, ठीक है। वॉइस का मतलब होता है आवाज। अब जब अपने मन की फीलिंग्स, अपनी भावना, अपनी जज्बातों को जो एक्सप्रेस करते हो ना, वो होते हैं हमारे वॉइस। अब वॉइस को समझने से पहले आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आप जो इंग्लिश बोलते हो उसमें आप दो तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हो। पहला सेंटेंस आपका होता है नॉर्मल सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंसेस में आप कोई काम करते हो। आपके नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही होता है ना, मैं खुश हूँ, राम उदास है, तुम चालाक हो, वे लोग ईमानदार है, मैं एक टीचर हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हुआ। इसे बनाने में हमें बहुत ही आसानी मिली क्योंकि हमें पता था कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर, पास्ट की बात करेंगे तो वाज वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो शैल बी विल बी का यूज कर देंगे। बट दिक्कत कब आई? जब हमारे सेंटेंसेस में काम आ गया। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, उसे इंग्लिश बोलना है, वे लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें बनाने में दिक्कत हुई क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कोई काम चल रहा है या कोई काम पूरा हो चुका है। हमें इतना पता था कि उस सेंटेंस में काम हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कोई काम कितना हुआ है या हो रहा है। तो इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए हमने सीखा टेंसेस। टेंसेस जब हम लोगों ने सीखा तो हमें पता चल गया कि कोई काम कितना हुआ है और कितना हो चुका है या हो रहा है। तो टेंसेस की हेल्प लेकर उसके 12 फॉर्मूला हम लोगों ने रटा और तब जाके हमें टेंसेस समझ में आया। अब टेंसेस समझने के बाद एक और दिक्कत आ गई। जो काम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसे भी बोलने का क्या टाइप होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टेंस ने कहा कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो इस तरह बताऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। टेंस ने बोला कि मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो ये तो देख के हमें पता चल गया कि ये टेंस का है क्योंकि हम लोगों ने टेंस सीखा है, उसके 12 फॉर्मूला हम लोगों ने रट लिया है, तभी हमें पता चला कि कोई काम चल रहा है या खत्म हो चुका है। तो ये देखने में लग रहा है कि ये हमारा टेंस का है, लेकिन वॉइस जो है, ये जो आवाज है, ये जो मन की फीलिंग्स है, उसने कहा कि मैं यही सेंटेंस को अपने तरीके से बोलूंगा। टेंस का तो ये अपना तरीका है बोलने का, वॉइस ने कहा कि मैं यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस को अपने तरीके से बोलूंगा। कैसे ये बोलेगा? ये बोलेगा इंग्लिश पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा, इंग्लिश पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा। अब सेंटेंस क्या अलग है? सेंटेंस क्या अलग है? यहाँ भी सब्जेक्ट क्या था? मैं। कौन पढ़ रहा था? मैं। क्या पढ़ रही थी? इंग्लिश पढ़ रही थी। और काम क्या कर रही थी? पढ़ने का काम कर रही थी। सेकेंड सेंटेंस में क्या पढ़ने का काम हो रहा है? इंग्लिश ही पढ़ने का काम हो रहा है। इसमें भी इंग्लिश पढ़ने का काम हो रहा था, इसमें भी इंग्लिश पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ भी पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ भी पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ भी मैं ही पढ़ रही हूँ, यहाँ भी मेरे द्वारा ही पढ़ा जा रहा है। क्या सेंटेंस अलग है? नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन टेंस को अपनी फीलिंग्स बताने का तरीका अलग है और वॉइस का अपना बताने का तरीका अलग है। लेकिन हम टेंस वाले तो रूल समझ में आ गए, टेंस वाले हम लोगों ने सीख लिया, ये सेंटेंस को हम इजीली फ्रेम कर लेंगे। लेकिन ये जो वॉइस है ये क्या है, इसे कैसे फ्रेम करेंगे? ये सब इसे फ्रेम करने के लिए फिर से हमें वही सारे रूल में जाने पड़ेंगे जो हम लोगों ने टेंसेस में सीखा था। फिर आप सोचोगे क्या टेंस वाले ही सारे रूल अप्लाई कर देंगे? नहीं, उसमें भी आपको चेंज करना होगा। टेंस वाले जो रूल आपने पढ़े हैं 12 रूल, वो 12 रूल टेंस के हैं, लेकिन वही सारे रूल आपके वॉइस के भी रहेंगे, लेकिन जैसे इसका बोलने का तरीका अलग है वैसे इंग्लिश में बताने का तरीका भी उसका अलग होगा, ठीक है। और वही तरीका हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब ये जो वॉइस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, वॉइस का मतलब होता है अपनी मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो क्या मन के फीलिंग्स को आप अगर किसी को बताओगे तो वो एक ही तरीका होगा?
नहीं ना, बहुत सारे तरीके होंगे। काम चल रहा है, खत्म हो चुका है, ये सब बताने का तरीका वॉइस का अलग रहेगा, टेंस का अलग रहेगा। तो मैं आज आपको इतने डिटेल में बताऊंगी, इतने डिटेल में कि इस तरीके से आपने कभी नहीं सीखा होगा, और गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो में आपको एक्टिव और पेसिव समझ में आ जाएगा। और देखिए अब क्या इंपॉर्टेंस है एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में या फिर स्पोकन इंग्लिश में। इंग्लिश बोलने के लिए हमें सभी चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा, चाहे वो छोटा टॉपिक हो या एडवांस वाले टॉपिक हो, सभी को सीखना पड़ेगा। वही टॉपिक के सर्कल में जितना इंग्लिश होता है, उन सब के सर्कल में एक जगह एक्टिव और पेसिव वॉइस का होता है। तो जब तक आप एक्टिव पेसिव नहीं सीखोगे तब तक आपका पूरा इंग्लिश नहीं बन पाएगा। चाहे कुछ भी आप सीख लो, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस नहीं समझते हो तो आपका इंग्लिश इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो चलिए इसे आज हम सीख कर इसे कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इजी वे में हम समझने वाले हैं पूरे डिटेल। आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि शायद दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही मिलते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब टेंस की नॉलेज है, हमें क्या क्या टेंस होते हैं उसकी नॉलेज है, तो उतना हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं। आपको नहीं पता है टेंस, तो पहले आप टेंस सीखिए। जब तक आप टेंस नहीं सीखोगे तब तक आप एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। तो पहले जाकर आप टेंस सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए और इसे समझिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो वॉइस चेंज है ना, इसके 2 टाइप होते हैं। ये वॉइस चेंज के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप को बोला जाता है एक्टिव वॉइस, एक टाइप को बोला जाता है एक्टिव वॉइस, एंड सेकेंड टाइप को बोला जाता है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस। और ये जो टेंस वाले, जो आपने फर्स्ट सेंटेंस बनाया टेंस वाला, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, और दूसरा आपका पेसिव सेंटेंस है। तो क्या हमने एक्टिव सेंटेंसेस सीख लिए? बिल्कुल, आप एक्टिव वॉइस जानते हो, आपने जो टेंस सीखा है वही तो एक्टिव वॉइस है। तो आपको एक्टिव वॉइस आते हैं, आपको सीखने क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेसिव वॉइस। और पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। कुछ भी कर लो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। और ये जो एक्टिव है हमेशा अपना वर्ब का फॉर्म चेंज करता रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन करता है। लेकिन ये जो पेसिव है ना, बहुत अच्छा काम करता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिए घूमता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक्टिव का है, और सेकंड वाला है ये आपका पेसिव का है। ठीक है, मैं एकदम कंपैरिजन के साथ बताऊंगी ताकि आपको एकदम डिटेल में आ जाए समझ में। और हमेशा याद रखिएगा, इसको पहचानने का तरीका क्या है। हिंदी में आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में जाता है, जाते हैं, जाते, जाती है। हम लोगों ने क्या सीखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हूँ, ऐसा वाला सीखा है ना। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जाना या फिर गया वाला साउंड आएगा। उसे पढ़ाया गया है, उसे भेजा गया है, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें गया या फिर जाने का सेंस आएगा। जाता यानी कि जाने का सेंस आया ना, तो यही 2 आपके सेंटेंस के लास्ट में दिखेंगे, तो आप समझ जाना कि ये पेसिव वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए, इसके हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचान जाएंगे, लेकिन हिंदी से ज़्यादा इसके इंग्लिश यूज़ किए जाते हैं। इसका एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, ये आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसमें एस और ईएस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब इसके पेसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब था क्या? एक्टिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब था क्या? नहीं। लेकिन जब इसके पेसिव बनाएंगे ना, तो पेसिव अपने साथ इज एम आर को लेकर आ जाएगा। पेसिव ने बोला कि मैं बिना हेल्पिंग वर्ब के रह ही नहीं सकता, इसीलिए इसने अपने साथ इज एम आर को ला दिया। तो इज एम आर को लाने के बाद इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो दोनों का कंपैरिजन समझ में आया। इसमें एक्टिव सेंटेंसेस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे, लेकिन पेसिव में जैसे ये आएगा इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग जाएंगे। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और एस ई एस आएगा, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले रहेगा।
इसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, इसमें सब्जेक्ट लास्ट आएगा, वो भी बाय करके। मतलब ये आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। तो ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये सारे एक्टिव वाले सेंटेंसेस है। देखिए, आई है सब्जेक्ट, फिर V1 है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड्स जो हमारे बच जाते हैं वो है। अब इसे पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, एकदम रूल को अप्लाई करेंगे। पहले हमें क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट को हीरो बना देना है। एक्टिव अपना हीरो सब्जेक्ट को मानता है और पैसिव अपना हीरो ऑब्जेक्ट को मानता है। ऑब्जेक्ट क्या है, आपका टेलीविज़न यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स है। तो हमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए ना, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि टेलीविज़न लिखेंगे। हम बोलेंगे टेलीविज़न, उसके बाद इज MR लगाना है, टेलीविज़न के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज लगा दिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वॉच है, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड लगानी है, वॉच्ड। उसके बाद क्या लगाने हैं, उसके बाद बाय करके बाय लिखेंगे, बाय लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसको बाय करके यहाँ ला देना है। तो हम बाय और आई लिख देंगे, बाय के बाद आई लिख देंगे। नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया है, ये आपको आते हैं। तो जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसी तरह से उसको चेंज कर दोगे, सजाओ जाकर उसको चेंज कर दोगे। पहले उसका रियल रूप था, उसका पूरा मेकअप वेकअप करके हम लोगों ने उसका ये रूप बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी प्लेज हॉकी। सी प्लेज हॉकी, तो पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हॉकी है, हॉकी लगा दिए। उसके बाद हॉकी के साथ क्या लगाएं, इज लगाते हैं। ठीक है, हॉकी, एक हॉकी की बात कर रहे हैं, इज लगाएं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड लगा दिए। उसके बाद बाय लगाना है, बाय लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारे सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाते हैं, हर हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो हॉकी इज प्लेड बाय हर, वह हॉकी खेलती है, वह हॉकी खेलती है। सेकेंड सेंटेंस, हॉकी खेला जाता है उसके द्वारा। सेंटेंस तो सेम है, बस बोलने के तरीके इसके अपने अपने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी रिस्पेक्ट हिम। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, फटाफट जल्दी आप बनाइए, तो आपको समझ में आ गया ना, फटाफट आप बनाइए। उसके बाद मैं भी यही सेंटेंस को बना के भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप बनाइए कि सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। जल्दी से बनाइए, कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारे, हिम। हिम का जब आप सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो वो ही हो जाएगा। जैसे ही का हिम हो जाता है, तो हिम का ही हो जाएगा, राइट। ही लगा दिए, ही के साथ इज लगता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, अस हो जाएगा। ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, उसे सम्मान दिया जाता है हमारे द्वारा, उसे सम्मान दिया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब आप बोलोगे मैम इतना रूल हमें रटना होगा। नहीं गाइस, इतना रूल आपको रटना नहीं होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझनी होगी। ये जो है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबके बोलने के तरीके अपने होते हैं। आपको बस याद क्या रखना है, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस रहेगा, तो उसमें इज MR के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस थोड़ी सी रूल आपको याद करना है, बाकी सब तो सेम है। आराम से बोलेंगे, सी प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय हर। कितने इजीली बन जाएंगे। आप पहले बनाइए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाए। चलिए अब आगे देखें। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अफर्मेटिव तो हम बना लेते हैं, बात आती है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं डू डज, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आते थे, लेकिन इसमें आते हैं डू डज। उसके बाद नॉट आ जाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट,
और जैसा आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में इज एम आर लगाए थे, वैसे ही नेगेटिव में भी लगेगा, इज एम आर ही लगेगा। यहाँ डू डज देखकर ये नहीं कि यहाँ भी आप डू डज लगा दोगे, नहीं, इज एम आर, इसका जो इज एम आर है वही लेकर ये आगे बढ़ता है। इज एम आर है, फिर नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय सब्जेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर बनते हैं पैसिव वाले। जैसे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनानी है। चलिए बनाते हैं, हम बोलेंगे गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ इज। अब आप बोलोगे मैम न्यूज़ में एस लगा है, तो आपने इज कैसे लगा दिया? तो गाइस गुड न्यू तो नहीं होता है ना, गुड न्यूज़ ही होता है, और ये सिंगुलर है ना कि प्लूरल। एस लगा के एस लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है। इज, उसके बाद नॉट लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड हो जाएगा, हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड बाय अस। देखिए यहाँ जो आप बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं ना, वो कर भी सकते नहीं भी। आप इतना भी बोल सकते हो गुड न्यूज़ इज नॉट एक्सपेक्टेड, या फिर गुड न्यूज़ इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट है आई डोंट ईट फूड, आई डोंट ईट फूड, तो यहाँ पर आपका फूड ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देंगे, हम बोलेंगे फूड, उसके बाद इज लगाएंगे। फूड इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, ईटन बाय मी। कितने इजीली बन गए ना, बस हमें थोड़े से स्ट्रक्चर को याद कर लेने होंगे, उसके बाद हम आराम से बना सकते हैं। फूड इज नॉट ईटन बाय मी, खाना नहीं खाया जाता है मेरे द्वारा। नेक्स्ट इज सी डजंट लव मी, वो मुझे प्यार नहीं करती है। ये सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? मुझे प्यार नहीं किया जाता है उसके द्वारा। जल्दी से बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? मुझे प्यार नहीं किया जाता है उसके द्वारा। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप पहले सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है? इज एम आर में से एम लगता है, हमें पता है। उसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लव का हो जाएगा लव्ड बाय हर। मुझे प्यार नहीं किया जाता है उसके द्वारा, आई एम नॉट लव्ड बाय हर। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस इसकी पहचान करेंगे। तो आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। डू डज आपके स्टार्टिंग में आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर यहाँ पर अगर नॉट आपका सेंटेंस में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसी तरह से इज एम आर आपके पहले आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे डज माई मदर कुक फूड, क्या मेरी मम्मी खाना बनाती है? तो यहाँ पर देखिए डज आपका स्टार्ट हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या लगाएंगे? इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे ना। इज एम आर को यूज करने से पहले आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? फूड आपका ऑब्जेक्ट है, तो फूड के अकॉर्डिंग इज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इज फूड। उसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। कुक्ड हो जाएगा बाय माई मदर, बाय माई मदर। क्या खाना पकाया जाता है? मम्मी के द्वारा। इस तरह से सेंटेंसेस इसके बनाए जाते हैं। इज फूड कुक्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट है डू वी नॉट नो इंग्लिश, क्या इंग्लिश नहीं जानते हो? क्या हम लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं? तो इस सेंटेंसेस ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा, हम बोलेंगे इज इंग्लिश। यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है ना, नॉट का यूज होगा, और हम भी यहाँ तब नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज कर दिए, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे बाय अस। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज इंग्लिश
नॉट नॉन बाय अस। डू यू प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, फटाफट बनाइए। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आप कमेंट में बताइए, क्या आपको ये तीनों समझ में आ गए? प्रेजेंट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गए? कमेंट में फटाफट बताइए। तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। देखिए, पहले मैं एक एक करके पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप प्रेजेंट के सारे सीख जाओगे तो पास्ट फ्यूचर खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, टेंस तो आपने सीखा है। सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट इज एम आर ही आएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है तो इज एम आर ही आएंगे। और उसके साथ यहाँ जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है ना, याद रखिएगा, ये जो बी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहचानने का तरीका देखिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यही होता है ना। तो इसमें क्या लगता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ना। तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बीइंग का यूज़ किया है। उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है हमेशा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो इस तरह से आप देखना, ठीक है, ये अभी ये भी काम आने वाला है। तो ये आप समझ गए, ये कैसे अप्लाई हुआ है बीइंग का, आप समझ गए। सेंटेंस देखिए, शी इज लुकिंग एट मी, शी इज लुकिंग एट मी। तो पहले आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, मी का आप क्या बना दोगे? आई बना दोगे। आई के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने हैं? एम लगाने हैं, एम लगा दिए। उसके बाद आपको क्या एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ कर दिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लुकिंग, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, लुक्ड। उसके बाद यहाँ पर बाय नहीं है, बाय करके हम यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो बाय करके लुक्ड बाय हर कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम बीइंग लुक्ड बाय हर, मुझे देखा जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज वॉचिंग यू, सी इज वॉचिंग यू। इस सेंटेंसेस को पहले यू जो आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। बोलेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ फ्रेम कीजिए। आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलिए, आपको समझ में आते हुए चलेगा। तो आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलिए। हम बोलेंगे यू आर बीइंग, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड, वॉच्ड बाय हर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर बीइंग वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट है ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाने हैं? जल्दी जल्दी बनाइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? जल्दी जल्दी बनाइए। अब इसका बना के देखिए, अब आपने इसका सही बनाया, मुझे तो पूरा गारंटी है आपको समझ में आ गया और आप सही ही बनाओगे। अब चलिए, अब इसके सेकंड हम और चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव को भी समझ लेते हैं। गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे डे 12 वाली वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आके उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव तो आपको जानते हैं, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अभी जो आपने अफर्मेटिव में देखा बिल्कुल सेम रहेंगे, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, उसके बाद अब बीइंग का यूज करना, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट। जैसे शी इज नॉट कॉलिंग यू, सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। बोलेंगे यू आर, यू के तो आर लगता है ना, यू आर नॉट, नॉट के बाद बीइंग लगाने हैं। हमें कैसे याद रखने हैं कि बीइंग लगाने हैं? क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने हैं और बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। ये तो मैंने अभी आगे ही आपको बताया, फोर्थ फॉर्म बीइंग हो गए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉल्ड बाय, सी का हो जाएगा हर। यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा है उसके द्वारा,
ठीक है। आई एम नॉट सॉल्विंग द सम, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द सम है, इसे आप सब्जेक्ट बना दोगे। आप बोलोगे द सम इज, एक तो सम की बात करें इसलिए इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बीइंग का यूज करोगे, बीइंग लगा दिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड का यूज करोगे, सॉल्व्ड बाय मी, तो हमारा सेंटेंसेस हो गया द सम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय मी, सम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा। नेक्स्ट है द डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपसे नहीं बनते तो वहाँ से आप मैच कर सकते हो। अब वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसे ज़रूर फ्रेम कर लीजिएगा। और आपकी कमेंट भी आई थी कि मैम एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमें करवाइए, समझ में नहीं आता है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे ही बनाया गया है, आप लोगों के लिए है। तो इसे प्रैक्टिस करने से आएगी। जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो इसे प्रैक्टिस बहुत करनी है, जो मैं क्वेश्चन दूंगी उसे प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अब हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तो पता है आपको, इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यही तो हमारे फॉर्मूला होते हैं। जब इसके पैसिव आप बनाओगे, जब इसके पैसिव वाले सेंटेंस बनाओगे तो इज एम आर आपके आगे ही रहेंगे, जैसे एक्टिव में है वैसे पैसिव में भी रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट यूज करते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होगा, क्योंकि वॉइस के लिए इसका हीरो ही ऑब्जेक्ट होता है और टेंस के लिए उसका हीरो सब्जेक्ट होता है। सबके अपने अपने थॉट है। उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, जैसे इज से फीडिंग द पुअर, क्या उसने गरीबों को, क्या वह गरीबों को खाना खिला रही है? तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे क्या गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है उसके द्वारा। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो हम बोलेंगे आर द पुअर्स। आर क्यों लगाए? क्योंकि पुअर्स बहुत सारे गरीबों की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आर का यूज किए। आर द पुअर्स बीइंग का यूज करेंगे। इसके बाद बीइंग, फीड का जो थर्ड फॉर्म होते हैं, फीडिंग होता है ना, फीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, फीड का थर्ड फॉर्म हो जाते हैं फेड बाय हर। आर द पुअर्स बीइंग फेड बाय हर, क्या गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है उसके द्वारा। नेक्स्ट है इज ही क्लीनिंग द कार। इज ही क्लीनिंग द कार, तो हम बोलेंगे यहाँ पर द कार आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इज का यूज करेंगे। यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब देखकर यहाँ पर यूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इज है लेकिन हम लोगों ने आर का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमारा द पुअर के अकॉर्डिंग आर का यूज हुआ है। उसी तरह से द कार के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज कर दिया, उसके बाद हमें द कार का यूज करना है। इज द कार बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय हिम, हमारा सेंटेंस बन गया इज द कार बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, यहाँ पर हिम होगा। नेक्स्ट है आर दे डूइंग नथिंग अगेंस्ट मी, वे लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपके जो भी यहाँ पर WH, जैसे Y यहाँ पे रहा तो यहाँ भी आपका आंसर में भी Y लग जाएगा, when रहा तो when लग जाएगा, बस WH आगे यूज करना है, जो आपका रहेगा वही यूज होगा, ठीक है। क्योंकि WH थोड़ी ना अलग हो जाएंगे, वही रहेंगे। तो बहुत इजी, आप बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके जब पैसिव आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट हैज, हैव के साथ आप बिन लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे ऋषि हैज मेड द बेड, यहाँ पर बेड होगा, सोने वाला बेड, बिस्तर, ठीक है। ऋषि हैज मेड द बेड, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द बेड आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। द बेड
और ये जो बैड आपने यूज़ किया ना उसके अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव का यूज़ कीजिएगा, यहाँ जो है वही यूज़ कर दीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपका बैड सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किए। और एक बात इसमें याद करने वाले क्या हैं, मैंने क्या बताया था, बी जो बी है ना, बी का थर्ड फॉर्म क्या था, बी का थर्ड फॉर्म बिन था, और इसमें थर्ड फॉर्म लगाने हैं होते हैं ना, इसीलिए बिन का यूज़ हुआ है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने थे इसीलिए बीइंग का यूज़ किए थे, इसमें थर्ड फॉर्म लगाने हैं इसीलिए बीन का यूज़ हुआ है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पेसिव में लगते ही हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। द बैड हैज़ बीन, अब इसमें जो भी वर्ब रहेगा वही रहेगा क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म में लगते हैं, मेड बाय ऋषि। तो हमारा सेंटेंस हो गया द बैड हैज़ बीन मेड बाय ऋषि। नेक्स्ट है सी हैज़ परफॉर्म्ड हर ड्यूटी वेल। सी हैज़ परफॉर्म्ड हर ड्यूटी वेल, तो यहाँ पर हर ड्यूटी की बात की गई है। वेल तो आपका एडवर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो हर ड्यूटी की बात किए गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हर ड्यूटी, हर ड्यूटी, और ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफॉर्म्ड आपका थर्ड फॉर्म जो है वही उतर जाएगा, परफॉर्म्ड वेल, कैसा, अच्छा, यानी कि वेल बाय हर, बाय हर, तो बोलेंगे हर ड्यूटी हैज़ बीन परफॉर्म्ड वेल बाय हर। नेक्स्ट है आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लोगे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आप हैज़ हैव यूज कीजिएगा, नॉट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। सेम स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव की तरह, बस इसमें नॉट का यूज कर देना है। पेसिव वाले भी सेम है, बस यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड नॉट का यूज कर देना है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेंगे। जैसे सी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम नहीं किया है, ठीक है, उसने अपना काम खत्म नहीं किया है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे। द वर्क हैज़ बिन, हैज़ नॉट बिन, देखिए हैज़ के बाद आपको नॉट लगाना है ना, तो नॉट का यूज करेंगे, बोलेंगे हैज़ नॉट बिन फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपकी है वही, फिनिश्ड बाय हर, आपका सेंटेंस हो गया द वर्क हैज़ नॉट बिन फिनिश्ड बाय हर। नेक्स्ट दे हैव नॉट चीटेड मी, दे हैव नॉट चीटेड मी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो, क्या लिख देंगे, आई, मी का आई हो जाता है ना, आई के साथ क्या लगते हैं, हैज़ ना हैव लगते हैं, हैव लगते हैं, इसलिए हैव लगा दिए। हैव के बाद आपको नॉट लगाने हैं, नॉट लगा दिए, नॉट के बाद आपको बिन लगाने हैं, बिन लगा दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, चीटेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, समझ में आ गया, आई हैव नॉट बीन चीटेड बाय देम। नेक्स्ट है समवन हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए अब आगे देखें इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके पेसिव में भी सेम होंगे, हैज़ अब आपके आगे आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, बिन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे हैज़ समवन स्टोलन माई कार, तो यहाँ पे माई कार आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले लिखना है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। माई कार आपका सिंगुलर हो गया इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ माई कार। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हैज़ देखकर पूरा हैज़ उतार देंगे, नहीं, देख कर नहीं उतारे, हम अपना माई कार के अकॉर्डिंग उतारे। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस बताऊंगी ना आपको समझ में आ जाएगा। हैज़ माई कार बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन का यूज़ करेंगे, स्टोलन बाय समवन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, हैज़ दे पब्लिश्ड द रिजल्ट, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द रिजल्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप सब्जेक्ट बनाओगे, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप, हैज़ ना हैव, हैज़ लगाओगे क्योंकि एक रिजल्ट की बात है ना, तो हैज़ लगाओगे, लगा दिए। अब देखिए यहाँ हैव था फिर भी तो हैज़ लगाए ना, यही चीज़ आपको समझना है, हैज़ क्यों लगाए, द रिजल्ट के हिसाब से लगाएं,
जो आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो ना उसके हिसाब से लगाए। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, बिन का यूज़ करने हैं, बिन का यूज़ कर दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिए, पब्लिश्ड का पब्लिश्ड बाय देम, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस हो गया हैज़ द रिजल्ट बीन पब्लिश्ड बाय देम। नेक्स्ट है हैज़ ही कट हिज फिंगर। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों तरह के सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों तरह के सेंटेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट के भी तीनों तरह के सेंटेंसेस। अब एक गुड न्यूज़ दूँ, अब एक गुड न्यूज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पेसिव नहीं बनते हैं, उसके पेसिव नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना गुड न्यूज़। चलिए अब एक कम हो गया हमारे। नेक्स्ट देखिए, अब हम पास्ट में चलते हैं। अब है रिया आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन का सही जवाब दिया जाता था रिया के द्वारा। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा बिल्कुल पहले वाले सेंटेंसेस की तरह, ठीक है। इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट डिड नॉट लग जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, लेकिन नेगेटिव में डिड के साथ नॉट भी लग जाएंगे, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब इसका पेसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये डिड नहीं लगाएंगे। इसने बोला कि जो मैं अफर्मेटिव में लगाऊंगा वही मैं नेगेटिव में भी लगाऊंगा, मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। तो वॉज वर्ड लगा दिया, उसके बाद नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे समवन डिड नॉट स्टील माई पेन, कोई मेरा पेन नहीं चुराया था, ठीक है। यहाँ पर माई पेन आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देंगे माई पेन। उसके बाद वॉज वर्ब में से एक का यूज़ करेंगे, बोलेंगे वॉज। नॉट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन बाय समवन। समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाया। माई पेन वॉज नॉट स्टोलन बाय समवन, मेरा कलम नहीं चुराया जा रहा था किसी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अ गर्ल डिड नॉट सेव माई लाइफ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव और ये थे हमारे नेगेटिव। समझ में आ गए, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों समझ में आ गए। चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH इंट्रोगेटिव दोनों करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब ही लिए आगे बढ़ेगा, वॉज वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे डिड ही राइट द लेटर्स, डिड ही राइट द लेटर्स। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस क्या है, हमारे सेंटेंसेस डिड के हिसाब से हुए हैं। यहाँ क्या डिड लगा देंगे पेसिव में? नहीं, पेसिव में तो बोला है कि वॉज वर्ब अपने साथ लगाएगा, डिड का यूज नहीं करेगा। तो द लेटर्स आपके प्लूरल हो गए, उसके अकॉर्डिंग वर का यूज किए, वर द लेटर्स, वर द लेटर्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए वर हम लोगों ने लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटेन बाय ही है, ही के अकॉर्डिंग हिम आ जाएगा। हमारा सेंटेंसेस हो गया वर द लेटर रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है डिड सी टीच द बॉयज, डिड सी टीच द बॉयज। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, बिल्कुल फर्स्ट की तरह बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है WH वाले सेंटेंसेस, WH वर्ड्स लगाने हैं, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनेंगे, यस नो टाइप वाले की तरह। बस आगे में आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने हैं, उसके बाद आपका सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे व्हाई डिड द टीचर बीट हिम, उसे क्यों पीटते थे। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे व्हाई है तो व्हाई आपका आगे रह जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपके वॉज वर आ जाएंगे। ही के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, वॉज आएंगे, उसके बाद ही लगा देंगे, उसके बाद पीटने का काम हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय लगा के टीचर का जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, व्हाई वॉज ही बीटन बाय द टीचर, उसे क्यों पीटा जाता था टीचर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डिड दे एडमायर हिम फॉर हिज ब्रेवरी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के
इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव वाले सभी तरह के सेंटेंसेस। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस का है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों एक साथ सीखेंगे। आपके स्ट्रक्चर रहेंगे सब्जेक्ट, वॉज वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आपने याद कीजिए, आप सीखे थे ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप सीखे थे ना किस तरह से था, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम वैसे बनेगा। देखिए वॉज वर है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है, वॉज वर के बाद बीइंग लगा देंगे। क्यों बीइंग लगाए थे बताइए तो, कमेंट बताइए तो, मैंने क्यों बताया था बीइंग क्यों लगाया जाता है, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। बीइंग क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है बीइंग, हम क्यों लगाते हैं इसमें बीइंग, जल्दी से बताइए। इस बीइंग हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को देखकर। यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसका सेंटेंस देखिए, सी वॉज लुकिंग इन टू द मैटर। तो इस सेंटेंसेस को आपका जो द मैटर है ना, ये द मैटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर। तो हम बोलेंगे द मैटर, द मैटर। उसके बाद वॉज वर में से एक का यूज करना है, वॉज का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे द मैटर वॉज, बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह, लुकिंग का हो जाएगा लुक्ड, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल ओ हो गया था, लुक्ड इनटू, इनटू है तो इनटू को लगाएंगे, प्रेपोजिशन है हमारे, बाय हर। द मैटर वॉज बीइंग लुक्ड इनटू बाय हर। दे वर नॉट किलिंग एनिमल्स, वे लोग एनिमल्स को नहीं मार रहे थे। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। वॉज वर के बाद नॉट लगा है ना, वॉज वर के बाद नॉट लगा है, तो इसमें लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वॉज वर के बाद हम भी नॉट लगाएंगे, उसके बाद ही बीइंग का यूज करेंगे। देखिए कैसे, हम बोलेंगे एनिमल आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, बोलेंगे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बात किया जा रहा है तो वर का यूज करेंगे। एनिमल्स वर नॉट बीइंग किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय देम, जानवरों को नहीं मारा जा रहा था उन लोगों के द्वारा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन गया। सी वॉज सपोर्टिंग में, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, नेगेटिव की तरह होगा या अफर्मेटिव की तरह होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको फ्रेम कीजिए। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर होते हैं, वॉज वर आगे आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सेम रहेगा, वॉज वर आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा, वाई माई फादर टीचिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर का यूज करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है। तो हम बोलेंगे वर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वर माई ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद बीइंग लगाया जाता है ना, बीइंग का यूज कर दिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है ना, टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टॉट बाय किसके द्वारा, मेरे पापा के द्वारा, माई फादर। समझ में आ गया ना कैसे बनाया है, वर माई ब्रदर एंड सिस्टर बीइंग टॉट बाय माई फादर। नेक्स्ट है, वाई वर द टीचर टीचिंग हिम, अब यहाँ WH वर्ड्स का यूज हुआ है, और जहाँ WH वर्ड्स का यूज होगा सेम सेंटेंस बनाएंगे, बस WH की जगह WH यूज कर देंगे। जैसे वाई है तो वाई का वाई ही रह जाएगा, और बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाने हैं, वॉज लगाने हैं, वॉज ही, के बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग टीचिंग, यानी कि टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट बाय टीचर। तो हमारा सेंटेंसेस क्या बन जाएगा, वाई वॉज ही बीइंग टॉट बाय टीचर। नेक्स्ट है, वाई ही ईटिंग अ मैंगो, वॉज ही ईटिंग अ मैंगो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो ये था हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी फ्यूचर भी हमारे बाकी है, और उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाले भी देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मैं आपको दूंगी।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका पेसिव बनाने में ऑब्जेक्ट ही रहेगा और हैड का जगह हैड ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या आएगा? मैंने आपको बताया था ना, जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब उसका पेसिव आप बनाओगे तो क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा वर्ड बिन का यूज करेंगे, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है। ठीक है, बिन का यूज किया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। पायलट हैज प्रेडिक्टेड सच एन एक्सीडेंट, तो यहाँ सच एन एक्सीडेंट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए। सच एन एक्सीडेंट यहाँ पर हैड होगा, ठीक है, हैड लगाने, हैड लगा दिए। हैड बीन प्रेडिक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेडिक्टेड का यूज कर देंगे, प्रेडिक्टेड बाय अ पायलट। हमारा सेंटेंस हो गया सच एन एक्सीडेंट हैड बीन प्रेडिक्टेड बाय अ पायलट। नेक्स्ट है आई हैड नॉट डन द वर्क, आई हैड नॉट डन द वर्क, नॉट वाले सेंटेंसेस यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेंगे ना। तो हम क्या लगाएंगे? आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, हम बोलेंगे द वर्क, द वर्क हैड बीन, द वर्क हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय मी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाए? द वर्क हैड बीन डन बाय मी। सी हैड रिटन द लेटर, मैं बनाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे मैंने बना दिया, लेकिन जब आप बनाने जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बनाया गया है, और मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव नेगेटिव देख लिए, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हैड लगा देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको सारे स्ट्रक्चर आते हैं, बस थोड़े थोड़े एक एक वर्ड यूज करना होता है। इसमें हैड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, बिन लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय सब्जेक्ट कर देंगे। जैसे हैड समबडी स्टोल इन माई पेन, हैड समबडी स्टोल इन माई पेन, तो हैड का यूज स्टार्टिंग में हुआ है, तो हम भी हैड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, हम बोलेंगे हैड। उसके बाद माई पेन, ऑब्जेक्ट लगाने हैं, तो हम बोलेंगे माई पेन। फिर बीन लगाने हैं, बीन लगा दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय समबडी। इजी है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। हैड माई पेन बीन स्टोलन बाय समबडी। नेक्स्ट है वाई हैड्स इन्फॉर्म्ड अस, वाई हैड्स इन्फॉर्म्ड अस, तो वाई है, WH है, तो WH स्टार्टिंग में यूज करेंगे, हम बोलेंगे वाई हैड, फिर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अस का हो जाएगा वी, उसके बाद आपको लगाने हैं बीन इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म्ड बाय हर, हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाई हैड वी बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर। नेक्स्ट है हैड राम कंप्लीटेड द वर्क, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने पास्ट वाले भी सारे कर लिए, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं। अब हम चलते फ्यूचर में, इसी के साथ हम आ गए हैं फ्यूचर में, और हमारा फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके देखिए बनाने का तरीका क्या है। रूल में आपका सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगी। जब इसके आप बनाओगे पेसिव वाले सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट शैल विल आपके रहेंगे और इसमें लग जाएंगे बी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें लगानी होती है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी होता है ना, इसलिए बी फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, जैसे योर बॉस विल क्वेश्चन यू, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? पहले आप ऑब्जेक्ट को पहचानो, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आपने यू लगा दिया, क्योंकि यू तो चेंज नहीं होता है ना, तो यू लगा दिए। यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, विल लगा दिए। एक्स्ट्रा वर्ड आपको बी लगाने हैं, बी लगा दिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन लगा दिए। उसके बाद बाय योर बॉस, योर बॉस, तो हमारा सेंटेंसेस हो गया यू विल क्वेश्चन बाय योर बॉस। नेक्स्ट है आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू के बाद क्या लगेगा? यहाँ शैल लगा दे क्या?
नहीं भाई, क्यों? क्योंकि आई के साथ शैल लगा है, यू के साथ तो विल लगता है ना, यू विल नॉट। उसके बाद बी लगाएंगे, विल बी। देखिए विल बी के बीच में आपको नॉट लगाने हैं, नॉट लगा दिए, उसके बाद बी लगा दिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा बाय मी, तो हमारा सेंटेंस हो गया यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट है शी विल नॉट टीच यू। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये तो थे इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना विल सेल, इसको स्टार्टिंग में बस यूज़ कर देना है, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस आपके वैसे ही बनेंगे। चलिए, तो इसके इंट्रोगेटिव आई होप आप समझ जाओगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो प्रैक्टिस के लिए उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे मैम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट रहेंगे विल या शैल, उसके बाद हैव रहेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड बिन का आपको यूज़ करना होगा, ओके। जैसे देखिए द शॉपकीपर विल हैव गिवन सम डिस्काउंट। टेंसेस को हम द सम डिस्काउंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, बोलेंगे सम डिस्काउंट विल, सम डिस्काउंट विल हैव, सम डिस्काउंट विल हैव गिवन, गिवन बाय द शॉपकीपर, बाय द शॉपकीपर। नेक्स्ट है आई शैल नॉट हैव रिटन द बुक। यहाँ पर नॉट का यूज़ हो गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस है, और नॉट का यूज़ शैल और हैव के बीच में होता है। यहाँ भी शैल हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, बोलेंगे द बुक, द बुक, द बुक के हिसाब से विल का यूज़ करेंगे। यहाँ आई के अकॉर्डिंग शैल था, लेकिन यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे द बुक के अकॉर्डिंग, विल नॉट हैव। उसके बाद बिन का यूज़ करेंगे, बिन रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, द बुक विल नॉट हैव बिन रिटन बाय मी। नेक्स्ट है दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। जब इसके इंट्रोगेटिव की बात कीजिएगा तो विल सेल आगे आ जाएगा आपका, WH की बात कीजिएगा WH पहले, उसके बाद सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उस तरह से पैसिव बना दोगे, ठीक है। तो ये भी आपके कंप्लीट हो गए। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपने टोटल 4 ऐसे टेंस है जिसका पैसिव नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 नहीं बनते हैं, बाकी सब हम लोगों ने देख लिया। अब है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी बनाने के रूल होते हैं, उसे भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे। पहले है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास मेरे लिए पानी लेकर आओ। ऐसे आप बोलते हो ना, V1 से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो हमारे आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब आप किसी को बोलते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली बोलोगे लेट इट, लेट का यूज़ करोगे, ठीक है, लेट का यूज़ करोगे। उसके बाद अ ग्लास आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये V1, ये ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे आप, अ ग्लास आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट अ ग्लास। उसके बाद आप अदर वर्ड्स का यूज़ करोगे ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ होगा, V1 है ना आपका, इसीलिए बी का यूज़ होगा, देन इसका थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। एकदम ध्यान दीजिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट का यूज़ एक्स्ट्रा किए, उसके बाद अ ग्लास आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑफ वाटर आपका अदर वर्ड्स, उसके बाद V1 है इसीलिए बी का यूज़ किए, फिर ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट यूज़ कर दिए। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर। अब यहाँ जो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो आप ये किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। इस सेंटेंसेस में आप एडवाइस दे रहे हो, तो क्या इस सेंटेंसेस में आप एडवाइस दे रहे थे क्या? नहीं ना। लेकिन गरीबों की मदद करिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, और एडवाइस देने के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा। ये आपका V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे द पुअर,
उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ करोगे क्योंकि आप एडवाइस दे रहे हो और शुड का पेसिव में बी लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात तो कर रहे हो लेकिन आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वहाँ पर शुड बी का यूज़ होगा। नेक्स्ट है टेक योर चेयर प्लीज़। तो यहाँ पर प्लीज़ आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, प्लीज़ या काइंडली आपके सेंटेंस में आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक वर्ड का यूज़ करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपको पूरे रट लेने हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो ये लाइन आपको बोलने ही बोलने हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद हम बोलेंगे टेक योर चेयर। टेक योर चेयर, जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल सेम। आप बोलोगे मैम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। नहीं, आपने रिक्वेस्ट को तो बना दिया थर्ड फॉर्म, अब नहीं लगेगी, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। नेक्स्ट है गो देयर। अब ये आप ऑर्डर दे रहे हो, वहां जाओ, गो देयर। ऑर्डर दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एक वर्ड का यूज करना होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर दे रहा है ना, रिक्वेस्ट करने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद जाने को गो देयर। आप बोलोगे मैम यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, किया है तो ऑर्डर का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद करो। आप अच्छी एडवाइस दे रहे हो ना, तो यहाँ पे तो शुड का यूज होगा, ये आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है डोंट प्लग द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस, इसे देखिए कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे लेट द फ्लावर्स नॉट। डोंट है ना इसका, जब पेसिव बनाओगे तो नॉट भी लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे। ओके, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसे आप फ्रेम कर लीजिएगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही थे हमारे आज के एक्टिव टू पेसिव वर्ड्स। हम लोगों ने सारे टेंसेस में देख लिए और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आपको याद रखने हैं वो आप एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप आराम से कर लोगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ प्रेजेंट के सेंटेंसेस है, यहाँ पास्ट के सेंटेंसेस है और यहाँ फ्यूचर के सेंटेंसेस है। ये सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। अगर आप इसे बना लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप सीख जाओगे। इन सब की अगर इंग्लिश जाने तो आप हमारे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं या फिर जिसका आंसर नहीं आएगा वो आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गाइस ये वीडियो लंबी ज़रूर है बट इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया गया है जो आपकी हमेशा काम आने वाली है। आई होप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको इसकी हेल्प मिली, और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमारे लिए फी के बराबर है, गुरु दक्षिणा के बराबर है। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिएगा, इसे सभी जगह शेयर कीजिएगा। बहुत ही काम की ये वीडियो है, सबके लिए यूजफुल है, तो शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस अगर आप एक्टिव टू पेसिव वॉइस सीखना चाहते हैं लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली जो पॉपुलर हमारी हो गई है, जो बहुत लोगों ने पसंद किया है, वो टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस ग्रामर भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियो का आप विजिट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।